नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। क्या झारखंड की जो इंडिया गठबंधन की सरकार है वो आदिवासी समाज को धोखा दे रही है? चुनाव में जो उन्होंने वादा किया उसके वादा खिलाफी काम कर रही है? जो बड़ी बड़ी बातें चुनाव के दौरान घोषणा किया था हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन की सरकार, वो अब पूरा करने का जब वक्त आया तो उससे मुकर रही है। ये तमाम आरोप हमारे नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज के जो एक्टिविस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो लगातार सरकार से नाराज हैं और उन पर निशाना साध रहे हैं। मामला क्या है वो आपको हम पूरे डिटेल्स से पहले बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा पेशा कानून के बाद आपको लैंड बैंक को लेकर सरकार पर जो आदिवासी समाज है, एक्टिविस्ट है, वो नाराज है और किस तरीके से वो निशाना साध रहा है आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं। ग्लेडसन डुंगडुंग जो लगातार आप देख रहे हैं पेशा कानून को लेकर अभियान चला रहे हैं, आपके एक्टिविस्ट हैं, ये क्या लिखते हैं? विधानसभा चुनाव 2024 के घोषणा पत्र में इंडिया गठबंधन ने वादा किया था कि यदि उनकी सरकार सत्ता में वापस आती है तो लैंड बैंक को रद्द कर देंगे और पेशा कानून 1996 को लागू किया जाएगा। हम लोगों ने एड़ी चोटी एक एक करके इनकी सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस लाए हैं। जब वादा निभाने का समय आया, लैंड बैंक को रद्द करने के बजाय ग्राम सभाओं की जमीन को प्रति जमीन बनाकर लैंड बैंक में डाला जा रहा है। यहाँ मामला लैंड बैंक को लेकर है। रघुबर दास की सरकार लैंड बैंक के नियम को लेकर आई थी। इसके बाद आदिवासी समाज ने काफी विरोध किया था और जो हेमंत सोरेन की सरकार है उन्होंने कहा था कि भाई जो आदिवासी समाज है उनको हम जो ग्राम सभा का अधिकार है उन्हें देंगे, लैंड बैंक को रद्द कर देंगे। इस पर लोग निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं। जबकि अभी सरकार आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं, जो दूसरी बार सरकार आई है, और इतनी जल्दी नाराजगी कहीं ना कहीं ये एक तरीके से इंडिया गठबंधन सरकार के लिए या जो मुख्यमंत्री के लिए सही नहीं कहा जाएगा। आगे लिखते हैं कि जब वादा निभाने का समय आया तो लैंड बैंक को रद्द करने के बजाय ग्राम सभाओं की जमीन को प्रति जमीन बताकर लैंड बैंक में डाला जा रहा है और पेशा कानून 1996 को एक सटीक नियमावली के द्वारा लागू करने के जगह जेपीआर 2001 को ही पेशा कानून बताकर एक असंगत नियमावली बनाया जा रहा है। इसे लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लगातार जो सरकार नियमावली पेशा कानून की बनाई है, राज्य सरकार उसको लेकर ये लोग उसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। जबकि दूसरा एक ग्रुप है जो पेशा के पक्ष में, जो आपने देखा होगा सोशल संवाद के उन तमाम वीडियोस में हमने दोनों पक्षों की बातों को रखा है सपोर्ट, और तो ये इनका लैंड बैंक को लेकर है, तमाम सारी बातें कह रहे हैं। आगे आप आइए, ये सुशील बारला हैं, वो कह रहे हैं जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष सह झारखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव के समय गला फाड़ कर ऐलान कर रहे थे कि अब की बार हमारी सरकार बनेगी तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास द्वारा बनाई गई भूमि बैंक को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन भी रघुबर दास के बनाए गए लैंड बैंक को रद्द करने के बजाय शक्ति से लागू करने पर उतावले हैं, जिसका हम जोरदार तरीके से विरोध करने की आवश्यकता है। जल जंगल जमीन की बुनियाद पर खड़ी पार्टी हमारे सामुदायिक जमीन को बचाने में विफल रही है। ये जेएमएम के बारे में निशाना साधा जा रहा है, जबकि सरकार बने हुए अभी 3 महीने का ही वक्त हुआ है और इतनी जल्दी नाराजगी, वो भी आदिवासी समाज जो सबसे ज्यादा इनको वोट किया है। वहीं आप विजय कुजूर जो है, जो पेशा कानून जो सरकार बनाई है, जिस प्रारूपों को लेकर लगातार उसे लागू कराने के लिए उसके सपोर्ट में, उसके समर्थन में वो जनसभाएं कर रहे हैं, वो भी इस पर हेमंत सोरेन से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने भी कहा कि पेशा कानून 1996 तो दिसंबर 1997 से हूबहू लागू है कहने वाले अब वे बता पाएंगे कि अंचल अधिकारी पारंपरिक ग्राम सभा के मुंडा डाकुओं को कैसे निर्देश दे रहे हैं। ये एक तरीके से जो ग्लेडसन डुंगडुंग और तमाम जो है उन पर निशाना भी साध रहे हैं, जो कह रहे थे कि भाई देखिए पेशा कानून स्वतः लागू है और अब राज्य सरकार उसमें प्रारूप नहीं बना सकती। उस पर वो निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि बताए कि कैसे ये निर्देश दे रही है। मतलब पेशा कानून हूबहू लागू रहने के बाद भी सीईओ और डीसी राज चल रहा है, इसलिए पेशा नियमावली अविलंब लागू होना चाहिए। तत्कालीन रघुबर दास ने तो लैंड बैंक कानून के अंतर्गत आने वाले जमीनों को सिर्फ चिन्हित किया था, लेकिन बबुआ सरकार तो तत्कालीन रघुबर दास द्वारा चिन्हित जमीनों को लैंड बैंक में हस्तांतरण कर रही है। ये भी हेमंत सोरेन सरकार को कह रहे हैं कि देखिए रघुबर दास चिन्हित किए थे, लेकिन ये तो जो है डाल रहे हैं। अब आप लोगों को तय कीजिए कि हेमंत सोरेन गठबंधन सरकार अबुआ सरकार है या बबुआ की सरकार है। ये विजय कुजूर जो लगातार सरकार के प्रारूप के समर्थन में है पेशा कानून का, इसके बाद भी ये सारे लोग जो है
लैंड बैंक जो, और ये लैंड बैंक क्या है, एक चिट्ठी जारी हुई है उसको लेकर जो है सीओ के द्वारा जो है, और उस पर ये तमाम सारे लोग नाराजगी जारी कर रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि ये एक तरीके से असंगत है, इस तरीके से आप जो है निर्देश नहीं दे सकते हैं। इस चिट्ठी की कॉपी भी हम आपको इसमें लगा देते हैं, जो आपके जो है अंचल अधिकारी आनंदपुर सभी मुंडा और अंचल आनंदपुर की तरफ किया है कि जीएम लैंड सर्वे को सुचारू रूप से संचालन करवाने हेतु ये जारी हुआ। और इसी चिट्ठी की कॉपी लगाकर ये तमाम जो आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों जो है लैंड बैंक के विरोध कर रहे हैं, और हेमंत सरकार जो इंडिया गठबंधन की सरकार है उन पर वादा खिलाफी का जो है एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं। आपकी इन तमाम जो मुद्दे हैं उस पर क्या राय है? क्या इंडिया गठबंधन आदिवासी समाज के जो मुद्दे हैं उसके साथ सिर्फ भावनाओं के साथ खेल रही है, या उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है? चुनाव के समय को कभी कुछ और बात करना, लेकिन जब समय वादा निभाने की आ रही है तो उन मुद्दों से एक तरीके से पल्ला झाड़ लेना, यही क्या हकीकत है? आपकी इस पर क्या राय है? आप अपना जवाब जरूर दें। धन्यवाद।